एक लड़की एक रॉन्ग नंबर पर कॉल मिलाती है और उस कॉल मिलाने के बाद उसके साथ वो सब कुछ होता है जो एक बुरे सपने से भी ज्यादा बुरा था। नॉर्थ कोरिया की उल्सन सिटी से ताल्लुक रखने वाली ये 14 साल की लड़की चोए, जिसे घर में कभी खुशी नसीब नहीं हुई थी और न ही कभी उसे अपने पेरेंट्स का प्यार मिला था। वो इसलिए कि चोए का बाप एक शराबी था जो कि हर वक्त घर में नशे में धुत पड़ा रहता था और चोए की माँ से लड़ता रहता था। चोए की माँ नी वजूहात की वजह से तंग आकर घर छोड़कर जा चुकी थी और अब चोए ना चाहते हुए भी अपने बाप के साथ रह रही थी, मगर वो अपने बाप से काफी ज्यादा तंग थी क्योंकि उसका बाप से काफी अब्यूज करता था और मारता पीटता था। चोए की जिंदगी घर तक महदूद थी और वो घर में पड़ी मोबाइल चलाती रहती थी और मोबाइल में अपनी सहेलियों से बातें किया करती थी और इसी मोबाइल चलाने की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। होता ही हो कि जनवरी 2003 के दिन चोए एक रॉन्ग नंबर डायल करती है और रैंडमली कॉल मिला देती है। उसके कॉल मिलाने के बाद दूसरे एंड पर एक पार्क नाम का लड़का कॉल रिसीव करता है, जिसके बाद चोए की और पार्क की आपस में बातचीत शुरू होती है। इन दोनों की जब पहली बार बातचीत होती है तो वो लड़का चोए को हर रोज कॉल्स और मैसेजेस करने लगता है, जिसके बाद चोए भी उस लड़के से राब्ता बढ़ाने लगती है और बातें करने लगती है। इन दोनों की बातचीत के बाद ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती के बाद चोए उस लड़के पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट कर बैठती है। इतना ट्रस्ट कि जब वो लड़का चोए को मिलने के लिए बुलाता है तो चोए हाँ कर देती है। चोए के हाँ करने के बाद वो लड़का चोए को अपने शहर बुलाता है और इन दोनों की बातचीत के 3 महीने बाद ही चोए उस लड़के से मिलने के लिए उसके शहर चली जाती है। वहां जाकर वो उस लड़के से मिलती है। वो दोनों होटल में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। होटल में बातें करने के बाद वो लड़का चोए को कहता है कि तुम मेरे घर चलो और चोए उसके घर जाने के लिए राजी हो जाती है। चोए उसके साथ उसके घर आती है और उसके घर के अंदर जब एंट्री करती है तो कुछ ही देर बाद वो लड़का चोए के सर पर पीछे से कोई बड़ी भारी सी लोहे की चीज मारता है, जिसके लगते ही चोए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने चारों तरफ का माहौल देखकर हैरान होकर रह जाती है कि जो इसके चारों तरफ 11-12 लड़के खड़े हुए थे और वो सारे लड़के उसी पार्क नाम के लड़के के दोस्त थे और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही चोए को फंसाने का प्लान बनाया था। उन लड़कों को देखकर चोए समझ गई थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उन सब लड़कों ने मिलकर चोए के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया और साथ ही उसकी वीडियोस भी बनाई और वीडियोस बनाने के बाद वो वीडियोस चोए को दिखाई और उससे कहा कि आज के बाद हम तुम्हें जो भी कहेंगे तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी और अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बताया या हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी वीडियोस लीक कर देंगे और हो सकता है कि हम तुम्हें जान से भी मार दें। इन लड़कों ने कंटिन्यूसली 2-3 दिन तक चोए के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, जिसके बाद इन्होंने चोए को छोड़ दिया और चोए वापस अपने घर आ गई। घर आने के बाद चोए अपने आप को कोस रही थी और पछता रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी वो कॉल मिला के और उस लड़के पर ट्रस्ट करके। चोए को अब लग रहा था कि शायद अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसको ये सब भुला देना चाहिए, मगर उसको मालूम नहीं था कि आगे उसके साथ और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। चोए के घर आने के 2-3 दिन बाद ही उन लड़कों ने दोबारा से चोए से राब्ता किया और चोए को मिलने के लिए बुलाया और चोए ना चाहकर भी दोबारा से उन लड़कों के पास गई और उन लड़कों ने दोबारा से चोए के साथ वो सब किया। उन लड़कों का जब भी दिल करता था वो चोए से राब्ता करके चोए को बुलाते और उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत करते थे। चोए चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और ये सब किसे बताए। चोए की माँ तो घर छोड़कर जा चुकी थी और उसका बाप शराबी जो किसी काम का ही नहीं था, मगर चोए की आंटी और उसका अंकल था, मगर वो अपने अंकल और आंटी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने अपनी आंटी और अपने अंकल को ये सारी बातें बताई तो वो उल्टा उसी को गलत कहेंगे और उस पर ही बातें बनाएंगे। इन सारी बातों को ज़हन में रखते हुए चोए खामोश थी और खामोशी से उन लड़कों के टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी और वो लड़के भी चोए को छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहे थे। उन लड़कों से तंग आकर चोए ने सोच लिया था कि उनसे बचने का एक ही तरीका है कि वो अपनी जान दे दे और अपनी जान देकर उन लड़कों के रोज रोज के टॉर्चर से छुटकारा पा ले। ये सोचकर उसने अपने घर में रखी कई सारी स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम कर ली और मरने का इंतजार करती रही, मगर उसे किसी ने देख लिया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और जब डॉक्टर्स ने चोए का इलाज शुरू किया तो डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि चोए के जिस्म पर कई सारे निशानात हैं, जिन्हें देखकर डॉक्टर्स समझ गए कि इसके साथ क्या हुआ है। जब डॉक्टर्स ने चोए का चेकअप किया तो डॉक्टर्स को मालूम हुआ कि 40 से ज्यादा लड़कों ने चोए के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। डॉक्टर्स को जब ये सब मालूम हुआ तो डॉक्टर्स ने चोए की आंटी और उसके अंकल को ये सारी बातें बताई, जिसके बाद चोए की आंटी और उसके अंकल ने चोए से पूछताछ की और चोए ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद चोए की आंटी और उसके अंकल चोए को जब लेकर पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें वहां जाकर मालूम हुआ कि पुलिस के पास उन लड़कों के खिलाफ पहले से ही इंफॉर्मेशन मौजूद है और चोए एक लड़की नहीं जिसके साथ उन्होंने ये सब किया है, बल्कि चोए से पहले भी उन लड़कों ने कई सारी लड़कियों के साथ गलत किया है। मगर पुलिस उन लड़कों को गिरफ्तार नहीं कर रही थी क्योंकि पुलिस का ये मानना था कि वो लड़के किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि लड़कियां खुद उनके पास जाती हैं और चोए भी खुद ही उनके पास गई थी।
इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही थी। पुलिस की ये सारी बातें हैरान कर देने वाली थी। पुलिस स्टेशन से चोए को और उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद चोए की दोस्तों ने और उन लड़कियों की दोस्तों ने मिलकर आवाज उठाई, जिसके बाद लोग सड़कों पर निकल आए और उनकी सड़कों पर आने के बाद बात गवर्नमेंट तक गई। और जब वहाँ की गवर्नमेंट तक ये बात गई तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उस शहर में सख्ती की और उन लड़कों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। वहाँ की गवर्नमेंट ने जब अपनी सख्ती दिखाई तो उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही उस शहर की तमाम पुलिस कम्युनिटी को भी वहाँ से मुअत्तल कर दिया गया और उन लड़कों पर काफ़ी बड़ा जुर्माना भी आयद कर दिया गया और साथ ही उन्हें कई साल की सज़ा भी दी गई। और उन्हें रिहा किया गया या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ जाननी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़।